गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आपका इशरा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बेटा हम टॉपिक कर रहे थे नोइंग अवर नंबर्स एंड दिस इज़ अवर 5th पार्ट। नोइंग अवर नंबर्स में जिस बच्चे ने मेरी अब तक की वीडियो ना देखी हो वो पहले 4 वीडियोस जाके देख ले। छोटी छोटी वीडियोस हैं बेटा, इट्स ऑफ हार्डली ऑफ 10 मिनट्स 15 मिनट्स। तो उसके बाद ये वाला करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इन लास्ट क्लास हम कर रहे थे डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, उसमें कुछ नंबर्स का रह गया था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। और उसके बाद हम HCF और LCM करने के लिए मैंने बोला था। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स में हम 2 की डिविजिबिलिटी और 5 की डिविजिबिलिटी एंड 4 एंड 8 की डिविजिबिलिटी, इन सब की डिविजिबिलिटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। इन टुडे क्लास आई विल डिस्कस डिविजिबिलिटी ऑफ 3, यानी कि कोई नंबर 3 से कब होगा, 3 से पूरा पूरा भाग कब होगा, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, उसको एक्चुअली डिवाइड करे बिना। तो किसी भी कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा देन सम ऑफ द डिजिट्स देन द सम ऑफ द डिजिट all digits of the number of the given number will be divisible by 3। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, आप सपोज करो कि आपने बहुत ही कोई छोटा सा नंबर ले लिया 9 + 9 यानी कि 99 ले लिया आपने, सॉरी। तो इसमें 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट्स का सम क्या होगा, 9 + 9 विच इज़ इक्वल टू 18। और अगर आप 3 को 18 से भाग करोगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और हम जानते हैं कि 99 को 3 से ईजिली डिविजिबल किया जा सकता है। जैसे सपोज करो मैं कोई बड़ा नंबर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में तो आप इजीली देख के भी बता सकते हो। जैसे मैंने नंबर ले लिया 2415, देन सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर दैट इज 5 + 1 + 4 + 2। ओके, तो 6 10 + 2 12। हम जानते हैं कि 12 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस नंबर वुड बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। हमें 3 की डिविजिबिलिटी के लिए कोई भी गिवन नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ ये देखेंगे कि ये वाला जो नंबर हमें दे रखा है उसकी डिजिट्स का सम निकालेंगे, उसके जो अंक दे रखे हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ 13653। अगर आप इसके डिजिट्स का सम निकालोगे और आपसे कोई ये पूछ ले कि ये 3 से पूरी तरह से भाग होगा या नहीं होगा या शेष फल क्या होगा, कोई आपको ये कह दे कि जो रिमाइंडर हो वो क्या होगा, जो आपका शेष फल है उसकी वैल्यू निकालो, तो आप इसको सीधा, अगर आपको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है तो आप इजीली बता सकते हो। इसकी सभी अंकों का योग यानी कि 1 + 3 + 6 + 5 + 3। मैं इनको एक ऑर्डर में लिख रही हूँ ताकि कोई नंबर स्किप ना हो। आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, बट ऑर्डर फॉलो करना। देन 3 + 1 4 6 10 15 एंड 3 18। अगर आप 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 6 मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको भाग करने से यहाँ पे 6 आएगा, बट रिमाइंडर 0 आएगा, ये क्लियर हो गया। अगर आप इसको नॉर्मली भाग करके देखोगे, अब जैसे अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करके देखूँ, देन 3 4 ज़ा 12, 1 6 5 ज़ा 15, 1 देन 5 3 5 ज़ा 15, 0 लेफ्ट, 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3। सो यू कैन सी कि यहाँ पे जीरो डिवाइडर आ गया। इसी को डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल में मतलब आप क्लियर कर रहे हो कि कोई नंबर कब पूरी तरीके से भाग होगा और कब पूरे तरीके से भाग नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल का फ़ायदा हमें ये होता है कि हम इजीली देख सकते हैं किसी भी नंबर को, उसको पूरा इस तरह वाला पैटर्न फॉलो किए बिना या कोई लंबी कैलकुलेशन में जाए बिना एक सिंपल तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। देखो 6 की अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूँ देन इट विल बी 2 × 3। तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल हम कर चुके हैं, तो अगर इन दोनों से कोई नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है देन वी विल से कि ये नंबर 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट्स 7 5 6 4 2। ओके, तो अब हमें पता है कि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में आपके पास
02468। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 2, दैट मीन्स ये नंबर पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब बचता है 3, द नंबर इज 75642। अभी हमने पढ़ा है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो नंबर है उसकी सभी डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। वी विल कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स 7 + 5 + 6 + 4 + 2 विच इज इक्वल टू 7 + 5 12 6 18 22 एंड 24। अगर आप 24 को 3 से डिवाइड करोगे विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, सो वी कैन से दैट कि जो नंबर है वो कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 और 3 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ये कोई भी नंबर आप ले लो, अगर कोई नंबर उसके कॉमन फैक्टर्स से डिविजिबल है तो वो उस नंबर से भी डिविजिबल होगा जिसके वो कॉमन फैक्टर्स हैं। इस मतलब ये है कि 6 के कॉमन फैक्टर जो फैक्टर्स हैं वो 2 × 3 है। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो अगर मैं ये बोलती कि 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वो 3 से एक फैक्टर से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ एक से हो रहा है। तो उस केस में कहेंगे बट दोनों फैक्टर से जो उसको बनाते हैं उससे डिविजिबल है, इन दैट केस वो नंबर उससे डिविजिबल होगा। आई होप आपको एक क्लियर हो रहा होगा। जिस भी बच्चे को क्लियर ना हो वीडियो को दोबारा से पीछे जाके देख सकते हैं। जिसको स्लो लगे वो बेटा फास्ट कर सकता है, जिसको फास्ट लगे वो स्लो कर सकता है। यूट्यूब ने फैसिलिटी हमें दी है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ जेन्युइन लगे, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ 11 कि 11 से कोई नंबर डिविजिबल होगा, ये हम कैसे देखेंगे। देखो बेटा, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 जब भी आप चेक करो तो थोड़ा सा आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जो नंबर्स ऑड प्लेसेस पे हैं और जो नंबर इवन प्लेसेस पे हैं, जो ऑड प्लेसेस पे होंगे उनका सम और जो इवन प्लेसेस पे होंगे उनका सम, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे, सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा इधर वो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। मीन्स मैंने ये कहा, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो ये आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैंने नंबर ले लिया 121। वी ऑल नो 121 इज अ स्क्वायर ऑफ 11, हमें पता है, इसलिए मैं एक नॉन नंबर लेके चल रही हूँ। 121 मैंने एक नंबर ले लिया। अब यहाँ पे इस प्लेस पे और इस प्लेस पे या तो आप ऑल्टरनेट समझ लीजिए कि एक छोड़ के एक नंबर, तो एक और एक कितना हो गया 2 और बीच में कितना है 2, यानी कि इवन प्लेसेस वालों का सम भी 2 है और ऑड प्लेसेस वालों का सम भी 2 है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे दैट इट कम्स 0, तो इस केस में ये 0 आता है। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब ये है कि ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। समझ आया बेटा? इफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ सम ऑफ all the digits of at even places and the sum of digits at odd places will be equal to 0 or either a multiple of 0 or either a multiple of 0 or either a multiple of 0, in that case it will be divisible by, so it should be 0 or either a multiple of 0. multiple of 0 का मतलब क्या है? it will be divisible by 11 multiple of not 0, multiple of 11, then in that case it will be divisible by 11. for example मैंने एक केस ले लिया, it's 61809। अब देखो ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे। फॉर योर कन्वीनियंस कि आपको समझ आए मैं ऐसे पोजीशन अलॉट कर रही हूँ। तो मुझे पता है 1 पोजीशन पे क्या है 9, 3 पे क्या है 8, 5 पे क्या है 6 इसका सम, और 2 पे क्या है 0 प्लस 4 पे क्या है 1। अब इन दोनों का सम मैंने इवन प्लेसेस वालों को ये रखा है इवन 2 और 4 पे, और ऑड वालों को ये रखा है दिस वन। देन 9 + 6 15 + 8 इट्स 23 एंड 0 + 1 विल बी 1। अब हम इन दोनों का माइनस करेंगे। किसी बच्चे के मन में ये डाउट होगी कि हम किस में से किसको माइनस करेंगे, इधर ऑड वंस में से इवन 1 को माइनस करेंगे या इवन से ऑड को करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, आप ऑड या इवन, आप नेगेटिव में वो सम नहीं लोगे, तो आपको पॉजिटिव ही लेना है। जो आपको बड़ा दिखे आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन 23 - 1 विल बी 22। वी ऑल नो 22 इज अ मल्टीपल ऑफ 11।
multiple of 11 or completely divisible by 11. In that case we say this number is completely divisible by 11. हम तो कहेंगे तो ये नंबर जो है वो completely 11 से divisible होगा ही होगा. ये divisibility rule of 11 था. अभी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं 2 की डिविजिबिलिटी रूल, 3 की, 4 की, 6 की, 8 की एंड देन 9 एंड देन 11 और मुझे डिस्कस करनी थी ऑफ 10. ठीक है, मैंने ये सभी डिस्कस कर दिया. आई थिंक 9 इज़ लेफ्ट. ओके, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9. वैसे तो आप समझ गए होंगे जब मैंने 6 की डिविजिबिलिटी डिस्कस की थी देन आई विल से कि 6 के 2 प्राइम फैक्टर्स 2 क्रॉस 3 हैं. तो ऐसे ही 9 के फैक्टर्स विल बी 3 क्रॉस 3. मीन्स कि जब मैंने 6 के लिए कहा था कि इफ़ द नंबर विल बी डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3 इन दैट केस द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6. अगर 2 और 3 दोनों से नंबर डिविजिबल होगा तो इससे भी हो जाएगा. 9 के केस में भी मुझे वहीं कहना होगा कि अगर 3 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो उस केस में हम कहेंगे कि ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है. तो दोनों फैक्टर सेम है तो हम सीधा सा कहेंगे अगर 3 से डिविजिबल होगा तो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा. तो डिजिट्स का सम जो है फॉर 9, सम ऑफ डिजिट्स वुड अगेन डिविजिबल बाय 9. फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल एक कंसिडर किया है दैट इज 4, 5, 0 एंड 6, 3. ओके, तो सम ऑफ डिजिट्स अगर आप इसका निकालोगे देन 4 + 5 + 0 + 6 + 3 इट विल बी 18 एज 4 + 9 9 + 6 + 3 9 देन 18. तो हमें पता है कि 9 जो है 18 को कम्प्लीटली डिविजिबल करता है, कम्प्लीटली डिवाइड करता है इसको. इसलिए इन दैट सो दैट वी कैन से कि ये नंबर जो है दिस नंबर विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9. तो 9 और 3 के केस में दोनों केसेस में हम कंसिडर करेंगे डिविजिबिलिटी जो सम ऑफ डिजिट्स है उसको. डिजिट्स का सम निकालेंगे. अगर वो सम 9 से डिविजिबल है देन इट विल बी डिविजिबल बाय 9 और 3 के केस में भी सेम था. अब रहता है डिविजिबिलिटी ऑफ 10. 10 की डिविजिबिलिटी सबसे ईजी होती है बिकॉज इसके लास्ट में 0 है. जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होगा ये उसको डिवाइड कर ही देगा. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ इफ़ आई विल से डिविजिबिलिटी ऑफ 10, डिविजिबिलिटी ऑफ 10, सपोज करो मैंने कोई भी नंबर ले लिया 2, 3, 7, 6, 0. इफ आई विल डिवाइड इट बाय 10 देन 0 विल कैंसिल आउट. आंसर विल बी 2, 3, 7, 6. सो ऑल द नंबर्स हैविंग लास्ट डिजिट 0 विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10. जिन भी नंबर्स के लास्ट में 0 है, 1 0 है, 2 0 है, 3 0, बट हमें रिक्वायरमेंट के लिए एक 0 चाहिए. अगर एक 0 है तो वो उसको कम्प्लीटली डिविजिबल कर लेगा. ठीक है, दिस इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10. तो आज हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स पूरे हो गए हैं. बेटा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इससे करूँगी तो, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो ही बना रही हूँ मैं. अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. Thank you so much. And in tomorrow class we will do HCF and LCM.